दोस्तों, आज हम भारतीय रुपये और उसकी मजबूती एवं सोने के भंडार और भारत की आर्थिक रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार भरा संदेश जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। 3 दिसंबर 2024 को भारतीय रुपया पूरे एशिया में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बना। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि भारतीय रुपये ने चीन के युआन, जापान के येन और सऊदी अरब के रियाल जैसी मजबूत मुद्राओं को पीछे छोड़ते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जबरदस्त मजबूती दिखाई। यह उपलब्धि सिर्फ एक आर्थिक संकेत नहीं थी, बल्कि इसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी स्थिर और सशक्त हो रही है। लेकिन जैसा कि हर वित्तीय प्रणाली में होता है, रुपये की यह मजबूती स्थायी नहीं रही और बीते कुछ महीनों में इसमें गिरावट भी देखी गई। इस गिरावट के पीछे कई कारण थे, जिनमें वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी से उत्पन्न अनिश्चितता प्रमुख रहे। हालांकि यह गिरावट अस्थायी थी, क्योंकि अप्रैल की शुरुआत से ही भारतीय रुपये ने फिर से मजबूती दिखानी शुरू कर दी। ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों को बेहद समझदारी और दूरदर्शिता के साथ तैयार किया है। अगर हम एक महीने पहले की स्थिति देखें, तो डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 87.5 थी, यानी $1 के बदले भारतीय मुद्रा में 87,005 थी। 50 पैसे मिल रहे थे। लेकिन हाल ही में रुपये ने शानदार प्रदर्शन किया और अब यह गिरकर 85.50 पर आ चुका है। ये रुपये की मजबूती को दर्शाता है। हो सकता है कि आपको यह मजबूती कम लगे, लेकिन अगर आप वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो पाएंगे कि जहां एक तरफ दुनिया की बाकी मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के सामने कमजोर हो रही हैं, वहीं भारतीय रुपया मजबूती से खड़ा है। चीन की मुद्रा युआन, जापान की मुद्रा येन और यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो भी डॉलर के मुकाबले गिर गई है। लेकिन भारतीय रुपये ने अपनी स्थिति को स्थिर बनाए रखा और डॉलर को टक्कर दी। भारत की वित्तीय नीति को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि बाकी देश अपनी मुद्रा को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। कई देश अपने खजाने से बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च कर रहे हैं ताकि उनकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले टिक सके। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने न सिर्फ अपने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर बनाए रखा, बल्कि अपने खजाने को भी लगातार बढ़ाया। यह दिखाता है कि भारत की आर्थिक नीति सिर्फ अल्पकालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बनाई गई है। अब सवाल उठता है कि भारत डॉलर पर निर्भरता क्यों कम कर रहा है। इसका जवाब हमें भारत के बढ़ते स्वर्ण भंडार में मिलता है। जहां दुनिया के बाकी देश अमेरिकी डॉलर को अपने विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में जमा कर रहे हैं, भारत ने सोने पर अधिक भरोसा किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना एक ऐसी संपत्ति है जिसकी कीमत कभी शून्य नहीं होती। वैश्विक बाजार में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, सोने की कीमत हमेशा बनी रहती है और इसका मूल्य सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि भारत लगातार सोने का भंडारण कर रहा है और इसे अपने वित्तीय सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है। भारत की इस रणनीति के 2 बड़े फायदे हैं। पहला यह कि भारत का खजाना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। अमेरिकी डॉलर की कीमत कब ऊपर नीचे हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कई बार अमेरिका अपनी मुद्रा को एक आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अगर किसी देश के पास अधिक मात्रा में डॉलर जमा है और अमेरिका उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने देखा कि अमेरिका ने रूस के लगभग 600 अरब डॉलर के भंडार को फ्रीज कर दिया था। रूस उस पैसे को एक भी रुपया खर्च नहीं कर सका, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। भारत नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति उसके साथ हो। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि वैश्विक निवेशकों को भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था पर अधिक भरोसा हो रहा है। जब निवेशकों को यह विश्वास होता है कि किसी देश के पास पर्याप्त खजाना है और उसमें सोने की मात्रा
अधिक है तो वे वहां पैसा लगाने में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। यही कारण है कि भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है और यह भारतीय रुपये को और अधिक मजबूत बना रहा है। आने वाले समय में भारत के स्वर्ण भंडार में और वृद्धि होने की संभावना है। हाल ही में उड़ीसा समेत कई राज्यों में बड़े सोने के भंडार मिले हैं और वहां माइनिंग शुरू करने की योजनाएं बन रही हैं। भारत की माइनिंग अथॉरिटी देश के अन्य हिस्सों में भी सोने की खोज कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारत के अन्य इलाकों में भी बड़े स्वर्ण भंडार मिल सकते हैं। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर है, क्योंकि जितना अधिक स्वर्ण भंडार बढ़ेगा उतनी ही अधिक भारत की वित्तीय शक्ति भी बढ़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ मजबूत रुपया और सोना का भंडार भारत को आर्थिक महाशक्ति बना सकता है? इसका जवाब है नहीं। भारत को एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना होगा और वह है जीडीपी की वृद्धि दर। अभी भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 8% की दर से बढ़ रही है, जो कि अच्छी तो है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। अगर भारत को अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल होना है तो उसे अपनी जीडीपी ग्रोथ को डबल डिजिट में ले जाना होगा, यानी कि हर साल 10% या उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल करनी होगी। अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ 10% या उससे अधिक हो जाती है तो इसका असर हर क्षेत्र में दिखेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की आय में वृद्धि होगी और भारत का वैश्विक प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। यही कारण है कि भारत को न केवल अपनी मुद्रा और स्वर्ण भंडार को मजबूत करना होगा, बल्कि अपनी औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं को भी तेजी से विकसित करना होगा। भारत के लिए अगला दशक बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दुनिया भर में आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं और भारत को इन बदलावों का फायदा उठाने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। एक मजबूत मुद्रा, एक विशाल स्वर्ण भंडार और तेज आर्थिक वृद्धि, ये 3 कारक मिलकर भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बना सकते हैं। अंत में हमें यह समझना होगा कि भारत अब एक नई आर्थिक दिशा में बढ़ रहा है। जहां दुनिया के कई देश अभी भी अमेरिकी डॉलर पर निर्भर हैं, भारत अपनी स्वतंत्र वित्तीय नीति तैयार कर रहा है। यह नीति न केवल रुपये को मजबूत बनाएगी, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में भी ले जाएगी। आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल होंगे। बस जरूरत है सही दिशा में निरंतर प्रयास करने की, और वह प्रयास भारत कर भी रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत अगले 10 वर्षों में एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।